टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीक्वेंसेस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी कुछ घंटे पहले से, जहां पर रुद्राक्ष प्रिशा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाएगा और सबसे ये कहता आएगा नज़र कि मैंने बहुत बड़ी गलत फहमी के बारे में आप सबको शेयर करना है कुछ, और वो प्रिशा से जुड़ी हुई है। प्रिशा, मैं तुम्हें वो जगह देना चाहता हूँ जो तुम डिज़र्व करती हो और किसी मर्द ने आज तक नहीं दी होगी। ये कहकर के रुद्राक्ष प्रिशा के पैर छूता है, माफ़ी मांगता है, और ये देखकर वहाँ पर प्रिशा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। यहाँ से कुछ घंटे पहले की कहानी ख़त्म होकर आज रात का एपिसोड शुरू होगा, जहाँ पर आप देखेंगे कि रुद्र प्रिशा बारिश में भीग रहे होते हैं, सड़क पर चल रहे होते हैं, और रुद्र प्रिशा को बार बार आई लव यू कहने के लिए फोर्स करता है। लेकिन प्रिशा कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो रुद्राक्ष, हम रोड पर हैं, भीगे हुए हैं, हम बीमार हो जाएंगे, ये सब बातें बात की बात है। ये बात कहकर रुद्र प्रिशा अपने घर आ जाते हैं और हर टाइम रास्ते में चाहे घर पे हो, रुद्राक्ष प्रिशा को ही घूरता रहता है और प्यार भरी निगाहों से उसे देखता रहता है और उसकी एक एक झलक अपनी आंखों में कैद करता है। रुद्राक्ष को अपने प्यार में इस तरीके से पागल देख प्रिशा काफ़ी ज़्यादा मन ही मन खुश होती है। लेकिन जैसे ही रुद्र प्रिशा के करीब आता है, यहाँ पर प्रिशा घबरा जाती है और प्रिशा का हाथ पकड़कर रुद्राक्ष उससे वही 3 शब्द कहने की डिमांड करता है, जिससे सुनने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा है। यहाँ पर प्रिशा के नज़दीक आएगा रुद्राक्ष और उससे उसके गालों पर छूता हुआ कहेगा कि प्रिशा, सिर्फ 3 शब्द ही तो कहने हैं, आखिर तुम इतना देर क्यों लगा रही हो। प्रिशा भी यहाँ पर रुद्राक्ष के सीने से उसे धक्का देती है हल्का सा, और फिर आगे की ओर बढ़ जाती है और कहती है अपने मन ही मन, इतनी जल्दी नहीं रॉकस्टार, अभी तो मैं तुम्हें और तड़पाऊंगी। ये कहकर के प्रिशा वहाँ से जाने लगती है और रुद्राक्ष उसे रोकता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। प्रिशा कहती है कि मैं सारांश को देखने जा रही हूँ उसके रूम में। रुद्राक्ष कहता है कि ठीक है, अगर सारांश सो जाए तो तुम फिर उसके बाद मेरे रूम में आ जाना। प्रिशा ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शर्माती है और कहती है, अच्छा क्यों, आखिर तुम मुझे अपने रूम में क्यों बुलाना चाहते हो। तो रुद्राक्ष प्रिशा से कहता है कि ये मेरा हक है और तुम मेरी पत्नी हो। ये कहकर और ये सुनकर प्रिशा वहाँ से सारांश के रूम के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही प्रिशा वहाँ से जाने लगती है, रुद्र उसका फिर से हाथ पकड़ लेता है और उसे करीब खींचता है, और प्रिशा ये देखते हुए कहती है, अच्छा एक बात बताओ, ऐसा सब करने से क्या होगा, क्या कोई मैजिक हो जाएगा, थोड़ा टाइम तो दो मुझे रुद्राक्ष, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। रुद्राक्ष यहाँ पर पूछता है, टाइम चाहिए किस लिए। तो प्रिशा बड़ी ही स्टाइल में कहती है, मुझे ये जानने के लिए कि तुम सच में मुझे प्यार करते हो या सिर्फ मज़े ले रहे हो। ये कहकर के रुद्राक्ष को उसके रूम में छोड़कर प्रिशा सारांश के पास चली जाती है। अगले दिन सुबह आप देखेंगे कि खुराना हाउस में पुलिस स्टेशन की तरफ से जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है बलराज, क्योंकि आज वो अपनी पत्नी शारदा को अपने घर लेकर आने वाला होता है। कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस के आगे डॉक्यूमेंट्स रखता है और कहता है, ये लो, ये हैं कोर्ट के ऑर्डर्स, और लो मेरी पत्नी को रिहा करो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी पत्नी बेकसूर है। दोनों यहाँ पर पुलिस के साथ थोड़ी सी हॉट टॉक करते हैं और वापस घर आ जाते हैं। और जैसे ही अपनी पत्नी शारदा को लेकर के रुद्राक्ष के फादर घर पहुँचते हैं, अपनी सासू माँ को घर पर आता देख आहाना और मिश्का उनके गले पड़ जाती हैं और कहती हैं, मम्मी जी आप नहीं थी तो ये घर बहुत ही ज़्यादा सूना सूना लग रहा था, वी आर सो ग्लैड कि आप आ गई। ये बात देखकर प्रिशा माँ की आरती करती है, उनको चंदन का टीका लगाती है, और तभी वहाँ पर सारांश आ जाता है। सारांश यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि आप आ गई। उसे देखकर माँ भी बहुत खुश होती हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर प्रिशा और रुद्राक्ष का एक स्पेशल रोमांटिक सीक्वेंस देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर अगली सुबह जब वनराज जाएगा पुलिस स्टेशन अपनी वाइफ शारदा को लेने, वहाँ पर प्रिशा रुद्राक्ष के रूम में जाएगी ये देखने के लिए कि क्या वो रेडी हुआ है या नहीं, क्योंकि माँ बस आती ही होंगी। लेकिन जैसे ही प्रिशा रूम में पहुंचती है, वहाँ पर रुद्राक्ष होता ही नहीं है। रुद्राक्ष को रूम में ना पाकर प्रिशा कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है आखिर ये कहाँ गया होगा। तभी रुद्र बाथरूम से निकलता है और उसने सिर्फ टॉवल पहना होता है।
रुद्र को कपड़ों के बिना देख प्रिशा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और जल्दी से दूसरी तरफ मुंह करके अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर लेती है। प्रिशा को ऐसा करता देख रुद्राक्ष उससे कहता है कि क्या हुआ, तुमने ऐसी हरकत क्यों करी। तो प्रिशा कहती है लेकिन तुमने कुछ पहना ही नहीं है, मैं तो ये देखने आई थी कि तुम तैयार हुए या नहीं, मम्मी जी के आने का टाइम हो रहा है लेकिन तुम तो इस तरीके से घूम रहे हो, चलो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं जाती हूँ। जैसे ही प्रिशा आँख खोलती है वो पाती है कि रुद्राक्ष उसके एकदम करीब होता है। यहाँ रुद्राक्ष ने सिर्फ टॉवल पहना होता है, ना शर्ट होती है ना कोई और कपड़ा। ये देखकर प्रिशा को बहुत ज़्यादा शर्म आती है। पीछे से आकर के रुद्राक्ष प्रिशा को हक करता है और अपनी बाहों में भर लेता है। प्रिशा बार बार रुद्राक्ष उसे छोड़ देने के लिए कहती है और बोलती है कि प्लीज़ छोड़ दो, कोई आ जाएगा और हमें इस तरह से देखेगा तो क्या सोचेगा। रुद्राक्ष यहाँ पर प्रिशा पर हक जमाते हुए कहता है, क्यों छोड़ दूँ, तुम मेरी पत्नी हो और तुम इतना क्यों शर्मा रही हो, हम हस्बैंड वाइफ हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में आप दोनों को ये क्यूट रोमांस देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर बैक हग भी इतना गजब होगा कि प्रिशा काफ़ी ज़्यादा ब्लश करेगी। प्रिशा शर्माते हुए कहेगी कि सुनो, तुम्हें छोड़ना ही होगा, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कोई आ गया तो। यहाँ पर रुद्राक्ष अपना एटीट्यूड दिखाता है और कहता है कि मैं भी रुद्राक्ष खुराना हूँ, ना कभी किसी से डरा हूँ और किसी के डर से मैं अपनी बीवी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही यहाँ पर हक जमाने की बात आती है वहाँ पर सारांश आ जाता है और रुद्राक्ष जल्दी से प्रिशा को छोड़ देता है। ये देख कर प्रिशा बहुत ही ज़्यादा हंसती है और रुद्राक्ष का मजाक उड़ाते हुए उसे आए आए कह करके वापस चली जाती है और कहती है कि अभी बाद में बोलूँगी। दूसरी तरफ शारदा जैसे ही घर आती है, सारांश उससे पूछता है कि आप अपने दोस्त के यहाँ से आ गई, आप गई थी ना। तो यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, आपने जो मैजिक किया था ना उसकी वजह से हमने आपकी दादी को जल्दी बुला लिया। तो सारांश कहता है मैंने कौन सा मैजिक दिया। तो यहाँ पर प्रिशा उसे समझाती है कि बच्चा, आपने जो एंजल्स रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया था उसी की वजह से मम्मी जी हमारे साथ आ गई हैं। लेकिन सारांश को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो कहता है कि अब तो मेरे फ़ोन में बहुत स्पेस है, चलो चल कर सब सेल्फी लेते हैं। लेकिन प्रिशा यहाँ पर सारांश को समझाती है और कहती है कि नहीं बच्चा, अभी दादी बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं, हम बाद में देंगे और तुम्हें तो अभी अपनी क्लास भी अटेंड करनी है, तो पहले जाकर के वो कंप्लीट करो। सारांश प्रिशा की बात सुन लेता है और सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जैसे ही प्रिशा रुद्राक्ष हॉल में अकेले होते हैं, प्रिशा को फिर से पीछे से रुद्राक्ष पकड़ लेता है और कहता है कि प्रिशा, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम मुझसे मेरा वो रिप्लाई नहीं कह देती। ये बात सुनकर प्रिशा बहुत ही ज़्यादा शर्माती और कहती है रुद्राक्ष, तुम जगह तो देखो, आखिर तुम ये सब ज़्यादा नहीं कर रहे। तो रुद्राक्ष प्रिशा को और भी स्लाइट हक करता है और कहता है ये ज़्यादा नहीं है, इसे प्यार कहते हैं। यहाँ पर फोर्स करते हुए प्रिशा से फिर कहता है लव यू बोलने के लिए, लेकिन प्रिशा बिल्कुल भी रुद्राक्ष की बात नहीं मानती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शो में विलन की एंट्री होने वाली है जो आपको बहुत जल्द नज़र आएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये शो में एंट्री महिमा की होने वाली है, जिसके हाथों में होगा रुद्राक्ष और सारांश का फ़ोटो। इन दोनों को फ़ोटो देखते हुए ये नई विलन ये कहती हुई आएगी नज़र कि इन दोनों के बीच की करीबियाँ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि आखिर इन दोनों को अलग करने के लिए क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सभी लोगों को डाइनिंग टेबल पर बुलाकर रुद्राक्ष एक अनाउंसमेंट करेगा और यहाँ पर प्रिशा के अम्मा अक्का को भी बुलाएगा। अम्मा अप्पा के आने पर प्रिशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। तभी रुद्राक्ष घर वालों को इकट्ठा करके प्रिशा के पैर छुएगा और उससे माफ़ी मांगेगा। ये देखकर प्रिशा की आंखों में आंसू होंगे। घर वाले काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज भी हो जाएंगे। अब ऐसे में देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि एक तरफ तो सब कुछ ठीक हो रहा है रुद्र प्रिशा की लाइफ में, दूसरी तरफ ये नई विलेन क्या गुल खिलाने वाली है सारांश और रुद्राक्ष की लाइफ में, ये देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग।